Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात करेंगे वापस यूएसए की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बताया कि भाई अमेरिका से फ़ोन आया है, हैप्पी बर्थडे का ट्रम्प साहब ने लिखा है। तो बात करेंगे एक एक करके। ये बस लाइट चला लूँ मैं, लाइट क्यों नहीं चल रहा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके जल्दी जल्दी करेंगे और छोटा वीडियो रखेंगे, ओके। तो सबसे पहले मोदी जी ने बताया आज सुबह सुबह, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया मोदी जी को कि भैया हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ठीक है, ये रहा जी। थैंक यू माय फ्रेंड, इस बार देख लो, माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप। पिछले वाले ट्वीट में नो फ्रेंड्स, ट्रंप ने लिखा था, मोदी नो। तो माय फ्रेंड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, for your phone call and warm greeting on my 75th birthday. Like you, I'm also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to a new height. We support your initiative toward peaceful resolution Ukraine conflict. सेम चीज़ है। मोदी जी ने कहा कि भाई हम भी कहते हैं कि यार इसमें शांति तो होनी चाहिए यूक्रेन और रसिया वाले में, और थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस। चालू हो गई है अब। पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। पॉइंट कैसे शुरू होता है, तो एक एक करके देखते हैं पॉइंट कैसे कैसे शुरू होता है। तो कल का प्रेस रिलीज है पीआईबी की तरफ से, उसमें स्टेटमेंट ऑन विजिट ऑफ टीम लेड बाय असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने कहा है, इंडिया के तरफ से भी कहा गया है और यूएस के भी तरफ से कहा गया है कि जो आई थिंक 5th राउंड का बायलैटरल टॉक था, ये यूएस इंडिया बायलैटरल एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें नहीं लिखा है राउंड के बारे में। तो ये फिफ्थ राउंड का टॉक था, जिसमें दोनों पार्टियां बैठी और बात की है। अभी तक के सब कुछ पॉजिटिव है, ऐसा यूएस के जो भी असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बताया है। अब ऐसा आया तो मैं थोड़ा इसके बारे में सर्च किया, क्योंकि वहां ज्यादा तो चीजें है नहीं। तो यहाँ मुझे पता चला कि हाँ भाई, गवर्नमेंट से विल इंटेंसिफाई एफर्ट टू क्लोज यूएस डील अर्ली। गवर्नमेंट ने कहा हमें कि भाई इसको जल्दी जल्दी हम निपटाते हैं, खत्म करते हैं। और मोदी जी के ट्वीट ने भी कहा कि भाई मैं भी आप ही जैसा लगा हुआ हूँ कि इसको जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा भी सरदर्द है यार। तुम जो भी लेना है देना है जल्दी करते हैं इसको, जो हम दे सकते हैं देंगे, जो हम ले सकते हैं लेंगे, इसके अलावा बाकी भाड़ में जाओ और जल्दी से इसको फुल एंड फाइनल करो। ये तुम्हारा बकचोदी बंद करो, कभी ये रशियन ऑयल ले रहा, मतलब अजीब अजीब बातें। तो इन सब चीज़ों पर अब ट्रेड टॉक हो रहा है। ट्रंप ने खुद बोला कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी, वो भी फ़ोन करके। मोदी जी ने फ़ोन उठाया और बात भी करा। जो अभी तक कह रहा था 4 बार फ़ोन किया, मोदी जी ने बात नहीं उठाया, फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं करा, ये सब तो बदला है थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ बदल गया। इंडिया भी ये समझने को तैयार है कि देखो कुछ भी हो, अब सिर्फ ट्रंप की वजह से यूएस से रिलेशन तो नहीं खत्म कर सकते ना। यूएस और हमारा अलग अलग चीज़ों, अलग अलग मुद्दों पे बात चलती है दोनों देशों में। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि यूएस में एक कोई ऐसा राष्ट्रपति आया था जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें छोड़ दें कि छोड़ो छोड़ो यूएस है ही क्या, इसको जाने देते हैं। ये सब नहीं कर सकते, राइट। एक सेकेंड, ये थोड़ा सही है शायद। तो यूएसए नहीं करना चाहता और उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। अब इनको चाहिए कॉर्न और ये सारी चीजें, जो मैं आपको वो भी दिखाता हूं। पहले जो चल रहा था, एक तो ये, इसको तो अगर ये इंडिया में होता ना भाई, इसको लोग जीने नहीं देते। We paying a big price. We can't. India brags that they have 1.4 billion people. Why won't their 1.4 billion people buy 1 bushel of U.S. corn? Doesn't that rub you the wrong way? That they sell everything to us and they won't buy our corn? They put tariffs on everything. So the president says, bring down your tariffs. Treat us the way we treat you. Now we've got to right years of wrong, so we want a tariff going the other way until we fix this, right? That's the president's model, and you either accept it or you're going to have a tough time doing business with the world's greatest.
ये हरामखोर बकचोदी कर रहा है, ये कह रहा है कि हमसे मक्के भी नहीं खरीदते, जबकि उनके हर चीज़ पे हमारे यहाँ बहुत टैरिफ है और वो हमें हमारे यहाँ बेचते हैं। ठीक है, तो बेचते क्यों है बे? क्योंकि हमारे ज़्यादा होता है ना। मक्का तेरा क्यों खरीदेंगे जब हमारे वहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है? अब ये इस हद पे आ गया है कि भाई एक बुशल कहते हैं, मतलब 24 से 25 किलो, 25 पॉइंट समथिंग किलो का एक बुशल होता है, 6 या समथिंग। ठीक है, तो एक बुशल को मतलब 25 किलो, एक गट्टा जो हमारा छोटा वाला बोरा आता है हमारे देश में, उसके बराबर। कह रहे उतना भी नहीं खरीदता भाई हमसे इंडिया। तो सोच के देख ब्रो, जब हमारे यहाँ खुद मक्के होते हैं और मक्का कोई आम इंसान, मतलब ज़्यादातर जगहों पे वहाँ पे मक्का डायरेक्ट नहीं खाया जाता। उसका या तो आटा बना के फिर उसके लिट्टी खाए, मक्के की रोटी खाई जाती है, या फिर जानवरों को खिलाया जाता है उनके खाना में डाल के। अलग अलग चीज़ें उसके कुछ बनाए जाते हैं डायरेक्ट। हम तुम्हारे यहाँ ऐसे स्वीट कॉर्न जैसा नहीं खाते कि सुबह ब्रेकफास्ट में स्वीट कॉर्न खा लिया। उसके अलग अलग तरीके हैं और उतने मक्का का खपत है नहीं हमारे यहाँ। जो है हम बेचते हैं, अपने जानवरों को खिलाते हैं, नहीं तो बेच देते हैं। तो इसमें ये जो नवारो है, ये तो अलग ही लेवल का सतरंगी है। इसके बारे में क्या ही बोले। इसका अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो रुको यार। सॉरी, ये लिटनिक था, एक और था नवारो। ये तो लिटनिक था। तो ये लिटनिक है। इसने जिस तरीके से हगा है पूरे यूएस और इंडिया के रिलेशन के बीच में, इन दोनों को क्रेडिट मिलना चाहिए, लिटनिक, नवारो और बेसेंट। ठीक है, ये तीनों ही अपने आप को उतना ही काबिल समझते हैं, इकोनॉमिस्ट समझ चुके कि भाई हम लोग तो ये कर देंगे और ये हो ही जाएगा। अब यूएस को समझ में आ गया कि भाई ये टैरिफ वाला गेम हमारा नहीं चला और नहीं चलेगा। अब सारे लोग जो देख रहे थे अभी तक कि इंडिया क्या करेगा यूएस जब टैरिफ लगाएगा, उन्हें भी समझ में आएगा कि इंडिया ऐसे नहीं मानेगा भाई। और देख ले, और जिस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं, बदलते बदलते अब जाके समझ में आ रहा है कि इंडिया का प्लान कुछ और था और इंडिया उस प्लान में सक्सेस होता दिख रहा है। ठीक है, यही नहीं, आप ये भी समझो कि नवारो ने जो यूएस कह रहा है कि तुम खुद मतलब हमसे नहीं लेते हो, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है तुमने। अगर इसको डेफिसिट का इशू होता, ट्रेड डेफिसिट का इशू होता और उसको टैकल करता, तो ये सिंपल सीधा बैठता कि देख भाई हमारे यहाँ और तेरे यहाँ के बीच में कुछ 40 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, हम बैठते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें इंडिया कहता है कि नहीं ब्रो रुको, हम तुम्हें सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, उसको भी काउंट करो, वो कितने बिलियन का है, तो हम बराबर हो जाएंगे। सॉर्टेड था ये। क्योंकि तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं लेते, सर्विसेज भी हम तुम्हारे यहाँ से नहीं लेते भाई, आईटी के या डिफरेंट अदर सर्विसेज हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। उसको ट्रेड में क्यों नहीं जोड़ते यार? सिर्फ गुड्स का ट्रेड होता है क्या? ये सारी चीजें पॉइंट चल चुकी, हो चुकी। अब जो होना है, 5th राउंड का टॉक हो चुका है, अभी तक पॉजिटिव आया है। चीज़ें जैसे जैसे आएगी पता चल ही जाएगा। अब साथ में ये भी खबर है कि जितना जिस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करा था ट्रंप ने अमेरिका के अंदर, वो ऑलमोस्ट इनका पूरा हो गया। अब इसे ओवर बेनिफिट अगर चाहिए तो चलाता रहेगा। अदरवाइज ट्रंप का ऐसा है कि अब हो चुका उसका जितना चाहिए था और वो वहाँ से भी निकलने की कोशिश करेगा। दूसरा जो पॉइंट है, देखो यूएस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, उसके ऊपर बात इसलिए भी होना चाहिए। ऐसे अगर जियो पॉलिटिक्स या फॉरेन रिलेशन देखें हम, तो उसका मतलब होता है कि एक अपना देश है, अपना देश के चारों तरफ जो लगते हैं देश वो सारे, और उसके बाद वाला देश वो सारे। ठीक है, यहाँ तक कि आपका काम खत्म हो जाता है। यूएस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये कहाँ का है। ये है बांग्लादेश का, और ये मैंने उठाया है रसियन टाइम्स से, आरटी इंडिया। यूएस मिलिट्री मूवमेंट इन बांग्लादेश, चिटगांग, सेट ऑफ इंटरफेरेंस, अलार्म बेल्स, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग लीडिंग C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट एंड डुअल ड्रिल ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 टाइगर लाइटिंग 25 नियर द फ्रंटियर। देखो अब मैं बताता हूँ इनका, यहाँ तो है ही। और मैं एक छोटा सा रिसर्च भी कर रहा था जिसमें मुझे ये जानना था कि जो प्रोटेस्ट में लोग मारे गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो कैसे मारे गए हैं। तो उसका पैटर्न एक मिल रहा है। अभी देखता हूँ मैं, जैसे हो जाएगा तो बांग्लादेश और इसका दोनों का डेटा ट्राई करूँगा कि लेके आऊँ। तो उसमें जो मुझे अभी तक या लोग जो जानकार हैं उनका कहना भी यही है कि भाई ये जो किलिंग्स हैं ये ऐसे नहीं है कि
पुलिस ने कर दिया या पुलिस के हथियार से मरे, ये राइफल यूज़ किया गया और उसमें जो बुलेट्स लगते हैं वो कितने दूर से मारा गया है, लोगों को किस बॉडी पार्ट में मारा गया है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अगले कुछ आने वाले किसी वीडियो में। ये चीज़ें ये दर्शाता है कि CIA का इन्वॉल्वमेंट है, बीट नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सारी चीज़ जब आती है CIA या US, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल में क्या चाहिए उसे, आई डोंट नो। पाकिस्तान में ऑलरेडी बैठा हुआ है, अफगानिस्तान में इतने दिन रहा, पाकिस्तान में फिर से कह रहा है कि हम तो आएंगे, और उन्होंने शुरू कर दिया है इसमें आना, बलूचिस्तान में। तो US इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे कहीं से भी पेंच हिलाएगा और कोशिश करेगा कि सब कुछ बदल दे। इंडिया में भी ट्राई करा बट नहीं हुआ ऐसा। अब जिस तरीके से US ने ट्रीट किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आज चलो ठीक है, मोदी जी को ट्रंप ने विश किया, मोदी जी ने थैंक यू बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। जिस चीज़ों के लिए जैसे ट्रीट किया गया था इंडिया को, वो सही नहीं था और उसके लिए फिर एक स्टेप लिया गया, राइट। उसमें क्या था कि उन्होंने बोला टेररिस्ट कंट्री मान रहे हैं वो पाकिस्तान को, फिर भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट क्यों है टेररिस्ट कंट्री के साथ? उसका आर्मी चीफ तुम्हारे यहाँ क्या करता है व्हाइट हाउस में? और जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो भी 2 बार तुमने साफ साफ हमें बताया ना कि भाई तुम, हाँ ठीक है, हमारा अलाई है, रिलेशन अच्छे हैं हम दो देशों का, बट हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब होगा तुम्हारे उसमें फायदे, तो जब तुम ये करोगे तो हम भी तो कुछ करेंगे ना, हमारे भी तो फायदा हमें देखना पड़ेगा। हम तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी ना घूमते रहेंगे, हम पाकिस्तान थोड़ी है। तो पाकिस्तान के पीछे तुम चले गए, अब पाकिस्तान में तुम जो भी बकचोदिया किए कि नहीं नहीं they gonna kill each other, lots of like, ठीक है भाई। अब सुन पाकिस्तानी क्या कह रहा है। और इधर GHQ से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए, कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी, आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फसाई अफवाज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैशे मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फसाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई है या नहीं है? फिर कल आदम के नारे लगाकर भागने वालों, हमसे पीछा छुड़ाने वालों, लुक एट देयर फेसेस। अब इनकी नमाज़ जनाजा पे क्या पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी? क्या पाकिस्तान की इंतजामिया नहीं जाएगी? लेकिन जब बात आ जाती है जैश ए मोहम्मद की या उन इस ग्रुप की जो कि इंटरनेशनली भी डेजिग्नेटेड है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फैमिली मेंबर्स की भी अगर आप फ्यूनरल में जाते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स जाते हैं, डोंट यू थिंक इट्स अ बैड ऑप्टिक्स? आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं किसी जगह पे बम मार के हम कह रहे हैं ये जैश ए मोहम्मद वाले, ये दहशतगर्द हैं? यही तो हम अर्ज कर रहे थे पहलगाम के बाद से कि आप वो लिंकेज तो प्रोवाइड करें कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद है। आप वो सबूत तो लेके आए, आप ये साबित तो करें कि ये भालपुर में कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है। आप ये बताएं कि ये जो बच्चे आपने मारे हैं, ये जो खवातीन मारी हैं, इनका इस दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? अब्दुल रऊफ अजहर या जैश ए मोहम्मद के बाकी जो भी लोग हैं, आपने भी कहा कि एविडेंस इंडिया प्रोवाइड करे, तो अगर कोई इस मामले पे भी बातचीत होती है तो पाकिस्तान इज रेडी टू टॉक अबाउट इट। वी अबॉर टेररिज्म। हमारे नजदीक टेररिस्ट का ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना उनका इंसानियत से ताल्लुक है। देयर इज नो मुस्लिम टेररिस्ट, देयर इज नो क्रिश्चियन टेररिस्ट, देयर इज नो हिंदू टेररिस्ट। टेररिस्ट आर बियॉन्ड। मैं बता दूं आपको कि ऊपर वाला जो चिल्ला रहा था वो जैसे मोहम्मद का था। बेसिकली हमने उनका हेडक्वार्टर तोड़ दिया था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। तो ये चिल्ला रहे थे कि भाई जो भी चीज़ें हैं यहाँ आओ, यहाँ शहादत में जाएंगे, ये जो भी है बकचोदी, ठीक है। कंफर्म ये है कि हमने तोड़ा था और ये मानता है ये। DGISPR asked for linkage between Bahawalpur and जैसे मोहम्मद, his partner in terror जैस कमांडर। बाय द वे मैं बता दूं, जो नीचे वाला वो आर्मी वाला बंदा था ना, इसका बाप खुद एक टेररिस्ट है, इसका बाप, ठीक है। तो इसको तो टेररिस्ट में कोई ऐसे दिक्कत दिखेगी नहीं, जब बाप ही टेररिस्ट है तो उसके अगेंस्ट थोड़ी जाएगा। और घर में सब नॉर्मली ये तो है यार, जो पहले हो रहा था बाप था टेररिस्ट, तब भी वही हो रहा होगा जो अभी। ये क्या आर्मी में क्या है, ये भी तो टेररिस्ट ही है। इनके टेररिस्ट लड़ते हैं आर्मी की तरफ से, जब भी लड़ाई होती है टेररिस्ट ही लड़ाई स्टार्ट करवाते हैं, ज़्यादातर इनका कहना ये है। सब कुछ वही करा रहे, तो साले तुम हो क्यों वर्दी पहनने के लिए? अभी बलूचिस्तान में भी इनका यही कहना है कि भाई हम आर्मी के साथ
उन्हें भी भेजेंगे जैसे मोहम्मद और इन सबको, लेकिन वो मारते इतना जोर जोर से हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम मारो सालो जाके। ये कह रहा है भाई कि अगर ऐसे लोग फोटो जो किताब दिखा रहे हैं कि इनके शहादत में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो कह रहे तुम जाओ, हम वैसे हमारा क्यों सुनोगे, लेकिन तुम जाओ मरो वहां जाके। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि अमेरिका अंधा है क्या तू? अमेरिका को नहीं दिख रहा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? इन्होंने पाल रखे हैं भाई, जैसे मोहम्मद वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं इनके यहाँ, तो तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते यार? वहाँ क्या नाम है, अटोबाबाद, वहां से ये मिला था ना जिसने ट्विन टावर उड़ाया था, लादेन। लेकिन ट्रम्प का अपना फैमिली बिजनेस था भाई, उन्होंने लगा दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। आर्मी हेडक्वार्टर को ये जो ऊपर वाला आतंकवादी था वो ऑर्डर दे रहा था कि भाई तुम्हें अटेंड तो करनी ही पड़ेगी फ्यूनरल, और इन लोगों ने अटेंड करा, इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। बात मानो, पूरे देश में लगभग ठुकाई हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो रिलीफ फंड निकला वो निकला था इसी के लिए, बहावलपुर के लिए, या जो भी ऐसे मदरसे या ट्रेनिंग सेंटर जो, उसके लिए। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये अभी का न्यूज़ था, और इसी के बाद से ट्रम्प, मतलब इसी के बीच में ट्रम्प पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखा, फिर इंडिया को एक अलग तरीके से बात करते दिखा। तो इन सब से स्टार्ट हुआ था ये सारी चीज़ें, आज जाके थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। इसके पहले ही जो ट्वीट हुआ था जिसमें मोदी जी ने रिप्लाई कर दिया था, वही नॉर्मलाइज हुआ है। अब ये सब के बीच में जो सबसे मेन मुद्दा था, जो था वो था एसीओ समिट, जिसने सबका ध्यान, पूरे अमेरिका का ध्यान इंडिया, रसिया और चाइना पर डाल दिया। वहाँ थे लोग तो ट्वीट भी आई अलग अलग चीज़ों से। How can that be? And watching Modi on a stage with China, which has been its longtime existential threat, and Putin, that was an interesting stretch. I don't think he felt comfortable doing. अगेन नवारो जो चाइना और पुतिन को एक साथ जोड़ रहा है। चलो ठीक है, चाइना का हम समझ लेते हैं, हमारे साथ डिस्प्यूट है, हमारी थोड़ी दिक्कत है, और चाइना से रहेगा थोड़ा सा दिक्कत, मान लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। रसिया से क्या दिक्कत है बे तुझे? किसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो? तेरे यहाँ मारने जा रहा है वो, तो जबरदस्ती घुसता जा रहा है उसके यहाँ। यूएसएसआर किसने तोड़ा था? अब जब वो कूट रहा है यूक्रेन को, सपोर्ट कौन कर रहा है? आज के आज जो युद्ध बंद हो जाएगा तो बोल दे यूक्रेन को कि मैं हथियार नहीं दूंगा, खत्म कहानी। लेकिन ये जो नवारो और बेसेंट और ये है लेटिनिक, ये पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, ये सारे प्योर लेफ्टिस्ट हैं। ये गलत सही नहीं, ये अपना जो नैरेटिव लेके आए हैं, इनके जो दिमाग में है, जो इन्हें टीच किया गया है, वो निकलेंगे, आएंगे, उगलेंगे और चले जाएंगे। ये लेवल है इनका। एससीओ मीटिंग देखने के बाद इन सब की पैंटे गिली हो गई थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब तो भाई लगभग हाथ से गेम निकल चुका है। मोदी जाके सी जिनपिंग और पुतिन से मिला है, पुतिन से तो ठीक है, फिर भी सी जिनपिंग से मिला है। फिर उन्होंने कहा तुम तेल ज़्यादा लेते हो उनसे, तुम डिफेंस, अबे लेंगे भाई, मल्टीपोलर वर्ल्ड यही तो होता है। तुम्हारे यहाँ से क्यों ले, तुम ये बताओ। तुम्हारा थार्ड नहीं चल रहा, पैट्रियट नहीं चल रहा, तुम्हारी F-35 की बैंड बजी पड़ी है, F-16 हमने ठोक दिया तुम्हारे सुखोई से, या जिससे भी ठोक दिया, टेक ऑफ करने के पहले ठोक दिया। एवॉक्स जो था तुम्हारा वो ठोका पाकिस्तान में, तुम्हारे रडार सिस्टम लगे रह गए, हमने ठोक दिया। तुम्हारे जितने भी डर्टी बॉम्ब थे वो भी हमने तबाह किए हैं उसकी गेट। बचा क्या है तुम्हारे पास भाई दिखाने को? कोई सेंस नहीं बनता। F-16 भी इन लोगों ने ऐसे ही दिया था पाकिस्तान को, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे आया पाकिस्तान के पास? ये साले हमेशा से यही करते दोगलाई, और ये चाहते हैं कि इंडिया को, अबे इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है। अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ बैठ के एक कैमरा माइक लेके बैठ के और ये सारी चीज़ें समझ पा रहा है या बोल पा रहा है, वहाँ तो और लोग बैठे हैं यार, उनके पास तो सारा डेटा वगैरह सब कुछ है, तो वो मत समझो। ट्रेड टॉक के बारे में बात कर लिया हमने, उसके बाद एक और बात कर लूँ कि पेट्रोल जेट हम लोगों ने कुछ P-8 आई थिंक P-8I ही लिया है, नेवल पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो 4 बिलियन के आसपास। ये हमने लिया, पहले भी हमारे पास था, आई थिंक 8 थे, 2009 के आसपास लिया था,
इसमें पहले कितना था, हमारे पास पहले से भी कुछ थे और फिर से हमने कुछ नए लिए हैं इससे पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए। ये आपको मैंने पहले भी एक उसमें बताया है कि P8i हमने खरीदना है और हमने उस पर बात कर रहे हैं। फिर एक प्रेडेटर ड्रोन करके, प्रेडेटर ड्रोन ऑलरेडी हमारे पास उस तरह के ड्रोन हैं, ठीक है, हैं और टेक्नोलॉजी भी अब हमारे पास, तो वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, यूएस को डिफेंस के नाम पे ये सारी चीज़ें खरीद के उसको शांत रखते हैं ताकि ज़्यादा अड़चन ना पैदा करे और हमारे साथ चुपचाप कम से बैठे। इंटरनली हमारे पास बहुत काम है, उसमें अगर यूएस हर जगह उंगली करने लगा जैसे वो ब्राह्मण वाल कर रहा था, तो इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर रखने के लिए यूएस को ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर रहे, बाहर हैंडल कर लेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, बिट any kind of NGOs or aid or CIA involvement, nothing, we want nothing। ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ सफाई चल रही है, अगर इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम उसमें फंस जाएंगे। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसे समझ में आता देख के कि वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी थी जो एक टाइम पे राज कर रही थी एक छत्र इंडिया में, उन चीज़ों को थोड़ा सा गवर्नमेंट का है कि पीछे हट जा, बात करते हैं इसके बारे में। बेट ग्लोबलाइजेशन, LGBTQI XYZ पता नहीं क्या क्या वो किज्म और ये जो भी चीज़ें थी ये सबको बाहर रख दिया गया। कहा गया कि भैया थैंक यू सो मच, आप जो कह रहे हो बहुत बढ़िया है, आप अपने देश में करो, हमारे यहाँ जैसे चल रहा है हमें चलाने दो, हम चला लेंगे। और ये सारी चीज़ नहीं चाहिए यार, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कानून कुछ ये वाला आया था ना, तलाक वाला, उससे दिख रहा है अब क्या चल रहा है। तलाक वाले से चीज़ें उधर ही से आई है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तरीका होता था लेकिन ये नहीं होता था। अब तो वेस्टर्न कल्चर या तरीका जो है उनको थोड़ा रोकना भी जरूरी है। इन्वायरमेंट में बिना मतलब के छाती पीटने खड़े हो जाते हैं लोग। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कौन कर रहा है भाई? जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है भाई कि अरे पॉल्यूशन तो नहीं, उनके यहाँ फैक्ट्री नहीं है भाई। जैसे ही ट्रंप जीता देखो ना भाई, पॉल्यूशन वाले जो भी इन्वायरमेंट वाला था उसमें फंडिंग बंद कर दिया ना भाई। क्यों बंद कर दिया? उसको खुद ड्रिल करवाना था यार। जैसे ही वो फैक्ट्री डालेगा उसके यहाँ कार्बन फुटप्रिंट आएंगे, कार्बन जैसे ही कार्बन आया हो गया पॉल्यूशन। हम लोगों ने तो वो सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ये भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, ये भी करना है भाई, नॉर्म है तो उसका भी ध्यान रखेंगे ताकि कल कोई जाके ये ना कह दे कह रहे 2014 से 2025 तक है ना ऐसा हो गया था पॉल्यूशन में। नहीं, या आपके यहाँ से हमारे यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा हो गया। मैं ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब डेटा देखो, इनके यहाँ उन्होंने कानून ही हटा दिया, इन्हें क्या ज़रूरत है इन सब की? तो ठीक है, इनको जो चाहिए वो चाहिए होता है। हम अभी उस लेवल पे नहीं है। जिस दिन 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगा हमारा, 5 ट्रिलियन से सीधा नेक्स्ट 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन जिस दिन हमारे पास हमारा इकोनॉमी हो जाता है, आप समझो आप कानून बनाना शुरू कर दोगे चाइना के जैसे, फिर आपको कोई नहीं कुछ कह रहा। 10 ट्रिलियन है, दुगना। इतना में आप सुन नहीं रहे हो, आप कह रहे हो हम अपने हिसाब से चलेंगे, और उतना अगर कर लेते हो आप तो आप कानून लिख दोगे, कानून लिख दोगे, फिर आपके साथ कोई नहीं है। आपके पैरेलल में जरूर लोग रहेंगे, आपके साथ कोई नहीं आएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं ट्रिलियन वाला इकोनॉमी, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों से ये चीज़ें करनी है, खेलनी है, लड़नी है, उनसे हम मिसाइल और ये सब चीज़ें करके नहीं लड़ सकते। उनसे हम ऐसे ही लड़ सकते हैं इकोनॉमिकली और इस सब चीज़ों में, ठीक है। उनसे इसलिए नहीं लड़ सकते, ये दूरी है और यहाँ क्यों लड़ाई फालतू का करना है यार। इनसे ऐसे कर रहा हूँ ना, इकोनॉमी में देखें, उस पर डिक्टेट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया है तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। आसपास के लोगों को भेजिए, बताइए उन्हें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए फिर आज बंद करते हैं, वीडियो 24 मिनट का हुआ है, तो राम राम, जय हिंद, जय भारत।